नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर जो आपकी एक परीक्षा एवं पढ़ाई से संबंधित होंगी। इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें, जिससे आप सभी को इसी प्रकार की सटीक जानकारियाँ मेरे वीडियो के माध्यम से लगातार प्राप्त होती रहेंगी। बात करते हैं आज की पहली खबर। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भर्ती की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों की पहली बार ऑनलाइन मांगा जाएगा ब्यौरा। प्रदेश में राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू हो रही है। उच्च शिक्षा निदेशालय अप्रैल के पहले सप्ताह में सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों से रिक्त पदों का ब्यौरा मांगने जा रहा है। इसके लिए निदेशालय ने जो है एक सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है और रिक्त पदों की सूचना मिलते ही निदेशालय की ओर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पदों का अधियाचन भेज दिया जाएगा और फिर आयोग इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर देगा। तो इस प्रकार आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती चल रही है। इसके बाद नई भर्ती जो तैयारी करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, उनके लिए भी एक भर्ती आने वाली है। और इस बार राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के तकरीबन 600 पद खाली होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी किए रहिए, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर और 100 दिन का टारगेट सरकार का है और 100 दिन के टारगेट में सरकार लगातार ये बताती आ रही है कि 20,000 रोजगार हम देंगे। तो यही सब रोजगार जो होंगे, यही आपको 100 दिन के रोजगार में शामिल किया जाएगा। तो इसलिए अभी से आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप लोग के 600 पद अच्छे खासे आ रहे हैं। अगली खबर है स्टाफ नर्स से संबंधित। तो स्टाफ नर्स की परीक्षा में पूछे गए 2 गलत सवाल। तो यूपीपीएससी ने जारी की उत्तर कुंजी इसकी, और गलत जो प्रश्न पूछे गए थे उसको डिलीट कर दिया गया है। तो स्टाफ नर्स परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की मार्कशीट भी जारी कर दी गई है। तो देख लेते हैं खबर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्टाफ नर्स ग्रेड 2 पुरुष एवं महिला दोनों का 2021 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी एवं अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एवं श्रेणीवार कट ऑफ अंक जारी कर दिए हैं मंगलवार को। और परीक्षा में 2 गलत सवाल पूछे गए थे, जिन्हें आयोग ने उत्तर कुंजी से डिलीट कर दिया है। तो अगर अभी आप लोगों ने अपना रिजल्ट नहीं देखा है और मार्कशीट नहीं देखी है तो जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि सभी कुछ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अगली खबर लोक सेवा आयोग से ही है। अभ्यर्थियों को देने होंगे जेडी से प्रति हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र, अर्थात पीसीएस में प्रधानाचार्य पद के लिए किया गया था आवेदन, और कई पत्र जो है प्रवक्ता के लिए स्पष्ट एवं 28 अप्रैल तक यूपीपीएससी में जमा करने होंगे अनुभव प्रमाण पत्र। अर्थात पीसीएस में जो विद्यार्थी प्रधानाचार्य पद के लिए आवेदन किए हैं उनको अनुभव पत्र वहाँ पर जमा करना होगा। ये जो अनुभव पत्र होगा वो डीआईएस से हस्ताक्षरित नहीं होगा, बल्कि अब उन्होंने बता दिया है सीधे कि जेडी से ही हस्ताक्षरित किया जाएगा। तो आप लोगों ने अगर डीआईएस से करवाया है तो वो गलत होगा, मान्य होगा नहीं होगा। और इसलिए आयोग ने 28 अप्रैल तक आप लोगों को मौका दे दिया है कि अगर आप लोग वहाँ पर अनुभव प्राप्त कर चुके हैं तो इसकी जो हस्ताक्षरित प्रतिलिपि होगी वो जेडी से आप लोगों को करवानी होगी, तभी आप लोगों का अनुभव मान्य हो किया जाएगा। तो अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो जल्दी से जेडी से करवाकर लोक सेवा आयोग को 28 अप्रैल तक जमा कर दीजिए। अगली खबर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने रिजल्ट जारी किया है, उसमें गड़बड़ी की बात इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्वीकार कर ली है। और रिजल्ट किसमें है? ये हिंदी सब्जेक्ट से रिजल्ट में गड़बड़ी पाई गई है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने हिंदी विभाग में सत्र 2020-21 के तहत एमए प्रथम सेमेस्टर के रिजल्ट पर सवाल उठाते हुए छात्रों ने गड़बड़ी का आरोप लगाया है। तो इलाहाबाद प्रशासन ने इस गलती को माना है और जल्दी से जल्दी दोबारा रिजल्ट जारी करने की उन्होंने आदेश भी दे दिया है कि आप लोगों का जल्दी से जल्दी दोबारा रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो विद्यार्थी परेशान ना हो, आप लोगों का जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन आप लोग 30 मार्च तक जो आपके मूल पत्र हैं जो गलत है उसको वहाँ पर जमा कर दीजिए जाकर। विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि साक्षात्कार के पहले अब लिखित परीक्षा की जाएगी। अर्थात उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य की भर्ती सिर्फ साक्षात्कार पर कराए जाने की परंपरा को खत्म करने की तैयारी में है। तो बहुत ही अच्छी खबर है कि जो कि साक्षात्कार केवल साक्षात्कार के आधार पर प्रधानाचार्य की भर्ती होती थी, वहाँ पर व्यापक भ्रष्टाचार था, भाई भतीजावाद था, पैसा देकर आप भ्रष्टाचार कर सकते थे। तो ऐसा होता भी था, लेकिन अब जो है चयन आयोग ने देख लिया है कि इसमें व्यापक भ्रष्टाचार होने के कारण इसमें पहले आप पेपर देंगे, पेपर देने के बाद उसमें क्वालिफाई करने के बाद आप लोगों का इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद जो मेरिट बनेगी उसमें आप प्रधानाचार्य नियुक्त हो सकेंगे। बहुत ही अच्छी खबर है। लेकिन अभी 2011 की जो भर्ती हो रही है प्रधानाचार्य भर्ती, उसमें ये नियम लागू नहीं होगा, जबकि आने वाले समय में जो भी प्रधानाचार्य की भर्ती आएगी उसमें पहले आपके लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा। तो देख लेते हैं प्रधानाचार्य जो 2011 की भर्ती है, मनमाने ढंग से नंबर वहाँ पर देकर चयन बोर्ड ने वहाँ पर देखा और इसीलिए इस नियम को बदलना बहुत ज़रूरी हो गया। और जो प्रस्ताव था शासन की मंजूरी मिली तो साक्षात्कार से अंतिम होगी 2013 की भर्ती। तो इस प्रकार आप लोग निश्चिंत हो जाइए और तैयारी में लग जाइए। अगली खबर सेना के लाखों रिक्त पदों पर भर्ती करे सरकार, यह कहना है प्रियंका गांधी जी का। और उन्होंने क्या कहा है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र भेजकर सेना की भर्तियों में लेट लतीफ़ी की ओर ध्यान आकर्षित किया है। और उन्होंने कहा है कि
सेना में खाली जो पड़े हैं पद, लाखों पद, उनको भरने की तत्काल घोषणा की जाए। तो इस प्रकार मैंने एक वीडियो बनाकर पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि सेना में 1.5 लाख पद खाली हैं जो कि कोरोना से प्रभावित हुए थे, और कोरोना के कारण बहुत सारे विद्यार्थी इसमें भाग नहीं ले पाए हैं, और बहुत सारे विद्यार्थियों की जो एज है वो भी चली गई है, क्योंकि इसमें ग्रामीण स्तर के ज़्यादा विद्यार्थी शामिल होते हैं। तो उनकी एज जो होती है कम होती है, और कम एज में वो तैयारी करना शुरू करते हैं, लेकिन कोरोना ने सब बेकार कर दिया है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी सरकार को एज में 1-2 साल की छूट देकर जल्दी से जो भर्ती है, जो खाली पद हैं, उनके लिए भर्ती निकालकर विद्यार्थियों को रोजगार देने की कृपा करें। अगली खबर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में अर्थात पीसीएस की परीक्षाओं में जो धांधली की गई थी उसके लिए सीबीआई जांच बैठाई गई थी, और सीबीआई जांच इतनी ढिलाई से काम कर रही है जिसके कारण विद्यार्थियों में रोष है। हाईकोर्ट भी इससे नाराज है। तो देख लेते हैं खबर। केंद्रीय जांच एजेंसी की ढिलाई से इलाहाबाद हाईकोर्ट खफा, 7 दिन में मांगी है स्टेट रिपोर्ट, भर्ती प्रक्रियाओं की कब तक होगी जांच, बताए सीबीआई। अर्थात लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं अर्थात 2012 से लेकर 2017 की परीक्षाओं की हो रही है सीबीआई जांच मामले में दाखिला याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को नाराजगी जताई और बताया कि कोर्ट ने सीबीआई से पूछा है कि कब तक जांच चलती रहेगी। कोर्ट ने के मामले में सीबीआई को 1 हफ्ते में जांच स्टेट रिपोर्ट देने की जो है आदेश दे दिया है। तो ये जो याचिका दाखिल की गई थी वो प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे की ओर से दाखिल की गई थी। इत्यादि विद्यार्थी जो हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जब अगली बार जब भाजपा की सरकार नहीं आई थी तो उसके चुनाव में ही अगली भाजपा की सरकार जो उत्तर प्रदेश में थी उसके चुनाव में राजनाथ सिंह से बच्चों से वादा किया था कि सीबीआई जांच जल्दी से जल्दी होगी और आप लोगों का जल्दी से जल्दी जो इसमें व्यापक भ्रष्टाचार है उसको उजागर किया जाएगा। और आज तक सीबीआई जांच चल रही है, उसका कुछ अता पता नहीं है, कितने अधिकारी बदल गए हैं और कितने अधिकारी नए आ गए हैं। तो इस कारण जो है इसमें लेट लतीफ़ी हो रही है, लेकिन अब हाईकोर्ट को जाकर बताना होगा कि 7 दिन के अंदर कि इसकी जो रिजल्ट है, ये जो भ्रष्टाचार इसमें बताए गए हैं 2012 से 17 की परीक्षाओं में, उसका रिजल्ट कब तक आएगा। अब देखते हैं 7 दिन के बाद वो अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में लगाते क्या हैं। अगली खबर, इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए पीसीएम फिर होगा जरूरी, एआईसीटीई ने वापस लिया अपना पुराना आदेश। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए 12वीं में भौतिक, रसायन विज्ञान एवं गणित विषय अनिवार्य न होने संबंधी अपना फैसला वापस ले लिया है। अब सिर्फ 3 पाठ्यक्रमों अर्थात आर्किटेक्चर, फैशन प्रौद्योगिकी एवं पैकेजिंग प्रौद्योगिकी के लिए पीसीएम अनिवार्य नहीं होगा, जबकि 2022-23 के लिए जो अनुमोदन प्रक्रिया जारी किया गया था उसमें नए फैसले की जानकारी दे दी गई है। और एसआईसीटीई ने पिछले साल निर्णय लिया था कि इंजीनियरिंग एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए 12वीं में पीसीएम जो है अनिवार्य नहीं होगा। अर्थात पहले फैसला ले लिया था कि 12वीं में पीसीएम अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुई होगी जिसके कारण उन्होंने अपना फैसला बदल दिया है। इस प्रकार जो 12वीं में जो विद्यार्थी जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उनके लिए पीसीएम जो होगा वो अनिवार्य कर दिया गया है। अगली खबर सीयूईटी से है। अगले साल से 2 बार कराने की सीयूईटी की तैयारी है, अर्थात जेईई मेन एवं नीट की तर्ज पर सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा साल में 2 बार होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर जगदीश सिंह का कहना है कि सीयूईटी से न तो बोर्ड परीक्षाओं की प्रासंगिकता खत्म होगी और न ही कोचिंग की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। यह परीक्षा जो होगी सभी बोर्ड के अभ्यर्थियों को समान मौका देगी। कुमार ने बताया कि स्नातक की प्रवेश परीक्षा से राज्य बोर्ड के विद्यार्थियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं होगा। और सीयूईटी सिर्फ केंद्रीय विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं होगा, बल्कि कई प्रतिष्ठित निजी विश्वविद्यालय संकेत दे चुके हैं कि वो स्नातक में दाखिले के लिए सीयूईटी कराने के विचार कर रहे हैं। तो अर्थात अब जो भी विद्यार्थी जो होगा अब मेरिट के आधार पर एडमिशन स्नातक में नहीं होगा, अब उसको एक कंपटीशन देना पड़ेगा। कंपटीशन पास करने के बाद ही उसका स्नातक में एडमिशन होगा। जैसे डीयू जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों में जहां पर मेरिट के आधार पर एडमिशन लिया जाता था स्नातक में, लेकिन अब ऐसा ये सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है और अब आप लोगों को जो एंट्रेंस पेपर देकर ही आप लोगों को दाखिला मिलेगा। अब केवल जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसमें ही नहीं बल्कि राज्य के विश्वविद्यालयों में भी ये व्यवस्था लागू कर दी गई है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं चल रही हैं, तो उसी से संबंधित देवरिया में नकल माफिया का भंडाफोड़ हुआ है और व्यवस्थापक से मिली भगत से चल रहा था खेल। प्रधान के घर पर लिखी जा रही थी कापियां, 9 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। देवरिया के बरहज क्षेत्र में मंगलवार को नकल माफिया गिरोह का भंडाफोड़ हुआ और वित्तहीन मान्यता प्राप्त स्वर्गीय विंध्याचल इंटर कॉलेज पैना के केंद्र व्यवस्थापक की मिली भगत से एक ग्राम प्रधान के घर पर यूपी बोर्ड परीक्षाओं की कापी लिखी जा रही थी। पुलिस ने मौके पर ग्राम प्रधान समेत 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से एक बाल अपराधी भी है और केंद्र व्यवस्थापिका समेत 10 के खिलाफ जो है केस दर्ज कर लिया गया है और छापेमारी की भनक लगते ही केंद्र व्यवस्थापक फरार हो गया है। तो इस प्रकार बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि
अब प्रधान के घर पर कापियाँ लिखी जा रही हैं। इस प्रकार एसटीएफ को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक सुराग मिला है, जिसके कारण ये पता लगाया जा सकता है कि कहाँ-कहाँ पर नकल माफियाओं ने अपना जो अड्डा बना रखा है, कहाँ-कहाँ पर कापियाँ लिखी जा रही हैं। इस प्रकार बहुत ही बड़ी उपलब्धि है यूपी पुलिस की। अब सरकार को तत्काल प्रभाव से विंध्याचल इंटर कॉलेज जो पैना है, इसका ये जो विद्यालय है, इसकी मान्यता को तुरंत तत्काल प्रभाव से रद्द कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए और जो भी नकल करवाते हुए पकड़े या अधिकारी या कर्मचारी या विद्यार्थी, उसके खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन सरकार को जल्दी से जल्दी लेना चाहिए, जिससे कि ये पता चल सके कि अगर कोई नकल करवाते पकड़ा या नकल करते पकड़ा जाएगा तो उसको कड़ी कार्रवाई के तहत उसको लंबी जेल भी हो सकती है। अगली खबर पीएम किसान योजना से संबंधित है। इसकी डेट आप लोगों की बढ़ा दी गई है। 22 मई तक केवाईसी कराने की छूट दे दी गई है। अर्थात प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने वाले देश के करोड़ों किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इनकी जो डेट है, अगर वो अपना रिन्यूअल कराना चाहते हैं तो 22 मई 2022 तक केवाईसी आप लोगों को जो सरकार ने छूट दे दी है, आप लोग आराम से केवाईसी अपना रिन्यू कराते रहिए। अभी तक इसकी लास्ट डेट 31 मार्च दी गई थी, जिसके कारण हमारे किसान भाई बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि किसी के आधार में गड़बड़ी है तो किसी के अकाउंट में गड़बड़ी है, कहीं पे नाम गलत लिखा हुआ, किसी का फ़ोन नंबर नहीं है। तो अब बिल्कुल परेशान ना हो, आराम से करवाएं और आपको 22 मई तक सरकार ने छूट दे रखी। इस योजना के तहत सरकार ने अब तक 10 बार किसानों के खातों में पैसा भेजा है। 11वीं किस्त जो होगी आप लोगों की अप्रैल के पहले हफ्ते में किसानों के खातों में पहुंच जाएगी। योजना के तहत सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपये की मदद देती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये योजना है, जिससे कि किसान लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाभ हो पाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी प्रकार की सटीक जानकारी आप लोगों को मेरे वीडियो के माध्यम से लगातार प्राप्त होती रहेंगी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।